आज की वीडियो में बात करने वाले हैं परीक्षा दिन की ग्रामर के बारे में। और आज की वीडियो में बात करेंगे परीक्षा दिन के फर्स्ट सेट की ग्रामर के। तो शुरुआत करते हैं। यह है फिल इन द ब्लैंक, यह है डू एज डायरेक्टेड। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, रीता हैज फिल इन द ब्लैंक फ्रेंड्स। ऑप्शन हमारे क्या है? मच, मैनी, एनी। मैंने बताया था आपको मच का यूज कहाँ करते हैं? जिन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल चीज़ों के पहले। मैनी का यूज कहाँ करते हैं? काउंटेबल चीज़ों के पहले। एंड एनी का यूज कहाँ करते हैं? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। ये सेंटेंस नेगेटिव है अफर्मेटिव है? अफर्मेटिव है ना, तो एनी तो नहीं आएगा। मच और मैनी की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक के बाद क्या दिख रहा है आपको? फ्रेंड्स दिख रहा है। फ्रेंड्स गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वहां पर क्या आएगा? मैनी। राइट आंसर मैनी। He has fill in the blank 1 rupee note। A and the तो नहीं आएगा। A and N। यहाँ पर देखिए fill in the blank के बाद क्या लिखा? 1। करेक्ट करेंगे 1। पहला वर्ड क्या है? वो, जो कि अ से लेकर अ तक के वॉवल साउंड में आता है क्या? नहीं। अगर आता तो A N, नहीं आया तो A। सुमन fill in the blank a song। सिंगिंग, सिंग्स, संग। देखिए ये आईएनजी फॉर्म कब आएगा? जब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसे मार, तो ये सिंगिंग नहीं आएगा। अब ये लास्ट वाला है, सिंग का थर्ड फॉर्म संग है। संग थर्ड फॉर्म कब आता है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आता है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होना थी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, वो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आएगा। सिंस प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती और मेन वर्ब का वित्त फॉर्म आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सुमन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और वित्त फॉर्म सिंग्स। सुमन सिंग्स अ सॉन्ग। वी वुड बी थैंकफुल। थैंकफुल का मतलब क्या होता है? आभारी। हमें आभारी रहना चाहिए किसके? फिल इन द ब्लैंक और पेरेंट्स। हमें हमारे पेरेंट्स के प्रति, है ना। तो देखिए के प्रति के लिए क्या आएगा? टू। और विद का मतलब होता है साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ। फॉर में के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? टू। हमें हमारे पेरेंट्स के प्रति, माता पिता के प्रति आभारी होना चाहिए, मतलब इतना करते हैं हमारे लिए। फिल इन द ब्लैंक, आई कम इन सर। आपको पता है परमिशन के लिए क्या होता है? मैं। देखिए बेटा कैन का यूज भी परमिशन के लिए करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल, ये है फॉर्मल। He is fill in the blank, life was spoiled। spoiled का मतलब बर्बाद, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब देखिए होल का मतलब क्या होता है? पूरा। जैसे दुनिया कितनी है? एक ही दुनिया है ना, तो क्या लिखेंगे? द होल वर्ल्ड, ये वाला होल। और ये होल क्या है? हम मिस्टेक करें, HOLE। होल का मतलब क्या होता है? छेद, है ना। लेकिन यहाँ पर ये होल नहीं आएगा। ऑल का मतलब सभी, यहाँ पर क्या होगा? उसका पूरा जीवन, तो पूरे के लिए क्या होगा? होल, WHOLE। His whole life was spoiled। ओके। Hina has been sleeping fill in the blank to 8 PM। टू since 4, टू तो नहीं आएगा, since 4। अब देखिए 2 PM, जो हिना है वो 2 बजे से सो रही है। तो बताया था सिंस का यूज कहाँ करते हैं? जब कोई काम शुरू हो, ये पता चले कि काम शुरू कब हुआ, तो वहाँ पर सिंस। और जब पता चले कि काम कितना हो गया, 4। यहाँ क्या मालूम पड़ा? कि वो 2 बजे से सो रही है। ये मालूम पड़ा कि काम शुरू कब हुआ, तो यहाँ पर आएगा सिंस। अब देखते हैं डू एज डायरेक्टेड। शी लिव्स विद हर पेरेंट्स। इंट्रोगेटिव बनाना है। अब देखिए इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको। 2 टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। एक तो प्रेजेंट सिंपल एंड अदर क्या है? पास्ट सिंपल। अब यहाँ पर लिव्स, ये मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, एस वाला फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का है। और प्रेजेंट सिंपल के टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती, डू, डज। लेकिन यहाँ पर एस वाला फॉर्म है, तो हेल्पिंग डज। डज, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस वाला फॉर्म नहीं आएगा। लिव विद हर पेरेंट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई सिंग अ सॉन्ग, पैसिव वॉइस में जाना है।
तो पैसिव में सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, अ सॉन्ग। अ सॉन्ग को राइट किया हमने। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग। ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का है, और प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में इज, एम, आर। यहाँ पर देखिए 3 है, इज, एम, आर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या आएगी, इज, ज्यादा है तो आर, और आई है तो एम। यहाँ पर सॉन्ग कितने हैं, तो हेल्पिंग क्या आएगी, इज। अ सॉन्ग इज। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म भी आया था, संग, SUNG। अ सॉन्ग इज सung बाय, और मी का आई का क्या होगा, मी। अ सॉन्ग इज सung बाय मी। स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। रीराइट मतलब दोबारा या फिर से लिखो द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, मतलब सेंटेंस को दोबारा लिखना है, लेकिन शुरुआत किससे होनी चाहिए, इट से। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको शुरुआत इट से करने का बोले तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान, इट इज सेड दैट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसने सिर्फ इट बोला, लेकिन आपको इतना राइट करना पड़ेगा। आप तो ऐसा कर दोगे, इट स्विमिंग, नो, रॉन्ग हो जाएगा। इट इज सेड दैट कब करना है, जब इट से सेंटेंस शुरुआत करने को बोले तब। इट इज सेड दैट, कॉपी कर दो। स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। ओके। द थीफ सॉ द पुलिस, सी का सेकंड फॉर्म है सॉ। चोर ने पुलिस को देखा, ही रन अवे, वो भाग गया। हमको बनाना है रीराइट, मतलब दोबारा सेंटेंस को फिर से लिखना है। यूजिंग किसका यूज करके, एज सुन एज। कोई बताएगा एज सुन एज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे ही। क्या होता है, जैसे ही। हमको बनाना है जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया, कि पुलिस ने चोर को देखा तो पुलिस भाग गई। यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, एज सुन एज, एज सुन एज। बस सेंटेंस को कॉपी कर दो। द थीफ सॉ द पुलिस, लेकिन ये सेंटेंस अलग अलग है बेटा। अभी यहाँ पर आपको कॉमन लगाना है, सेंटेंस को ज्वाइन करना है। ही ran away. Okay. Next sentence. Meena is writing a letter. Change into present indefinite. इसको चेंज करना है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, सिंपल प्रेजेंट का है, एक ही बात है। अब देखिए ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है। अफर्मेटिव है ना, तो प्रेजेंट सिंपल का भी क्या बनेगा, अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। करते हैं क्या, नहीं करते ना, कि करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट क्या है कि मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी आता है, फिफ्थ मतलब एस वाला फॉर्म भी आता है। तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, फिफ्थ फॉर्म, एस वाला फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, राइट, और फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगा, राइट्स। मीना राइट्स, और ऑब्जेक्ट क्या है, और लेटर। आया समझ में सबको, मीना राइट्स अ लेटर। अमित टेक कॉफी, क्वेश्चन मार्क नहीं, अमित टेक कॉफी। करेक्ट करना है, कोई बता सकता है करेक्शन क्या है, गलती क्या है इसमें, एस नहीं है। अमित सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब का फिफ्थ मतलब एस वाला फॉर्म आता है। तो राइट क्या होगा, अमित टेक्स कॉफी। ओके। अनलेस यू रन फास्ट यू विल रीच द ट्रेन। यहाँ प्रयोग करना है आपको इफ। अनलेस को हटाकर इफ लगाना है। तो देखिए अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं, और इफ का मतलब क्या होता है, यदि। अब हम हटाएंगे क्या, यदि नहीं, और सिर्फ लगाएंगे क्या, यदि। लेकिन नहीं तो लगाना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, अनलेस को हटाकर इफ लगा देंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, यू। अब देखिए यदि नहीं को हटाया और सिर्फ पर लगाया क्या, यदि। अब यदि तो लगा दिया, अब नहीं भी लगाना पड़ेगा ना। नहीं को क्या बोलते हैं, नॉट। और नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये प्रेजेंट सिंपल का है। तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज। लेकिन यहाँ पर यू के साथ क्या आएगी, डू। तो यू डू नॉट। अब बन गया सेंटेंस, यदि नहीं। उसके बाद रन फास्ट, और बाकी सेंटेंस कॉपी कर दो।
यू विल मिस द ट्रेन। ओके, आया समझ में?